तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स में। अच्छा, आज हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो स्विच गियर हमारा चल रहा था। स्विच गियर में ना मैंने आपको डीसी सर्किट ब्रेकर्स में बताया था कि डीसी सर्किट ब्रेकर्स जो हमारे होते हैं ना, उनमें आर्क एक्सटेंशन का क्या तरीका होता है, यानी आर्क जो होती है उसको बुझाने का क्या तरीका होता है। आज हम समझेंगे कि जो एसी सर्किट ब्रेकर्स में जो मेथड यूज होता है ना आर्क को बुझाने का। सर्किट ब्रेकर में हमारा आर्क वाला सेक्शन चल रहा था स्विच गियर में, ठीक है। आज का सेशन इतना इंपॉर्टेंट है, खासकर यूपीपीसीएल से रिलेटेड तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी जेई से, क्योंकि इसमें हम ना टाइप्स ऑफ वोल्टेज भी समझेंगे कि रिकवरी वोल्टेज क्या होती है, आर्क वोल्टेज क्या होती है, ये सब होती है। तो ये ना एसी सर्किट ब्रेकर्स में जो मेथड होता है ना आर्क को एक्सटिंग्विश करने का, वो होता है नेचुरल जीरो करंट मेथड। इसको बोलते हैं जीरो करंट मेथड। जीरो करंट मेथड होता है, ये होता है एसी सर्किट ब्रेकर्स में, क्योंकि हम स्विच गियर पढ़ रहे हैं तो स्विच गियर में हमारा टॉपिक चल रहा है सर्किट ब्रेकर्स, ठीक है। लिख देता हूं, ओके। ब्रेकर्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ब्रेकर्स को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ब्रेकर्स पढ़ रहे हैं हम, यहाँ पे लिख देता हूँ टॉपिक, ब्रेकर्स को हम पढ़ रहे हैं, सर्किट ब्रेकर्स को, ठीक है, ब्रेकर्स को पढ़ रहे हैं। तो सर्किट ब्रेकर्स में क्या होता है, एक जीरो करंट मेथड यूज होता है एसी सर्किट में, जो मेथड यूज होता है, ठीक है, आर्क को बुझाने का, एक्सटिंग्विश करने का। अब ये मेथड यूज क्यों, कैसे होता है, देखिए आप यहाँ पे देखेंगे एसी ये साइकिल है, ठीक है, पूरी की पूरी यहां से यहां तक बन रखी है, जीरो से उठी, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, एसी सर्किट ब्रेकर में जो आर्क बुझती है ना, एक्सटिंग्विश होती है, वो नेचुरल तरीके से होते खुद ही। देखिए क्या होता है, जीरो से लेके यहाँ पे दोबारा यहाँ पे जीरो करंट होगा जब, तो आर्क जो होगी ना सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट पे, वो खुद ब खुद बुझ जाएगी, ठीक है, फॉल्ट करंट की। क्यों? जैसे ही सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट सेपरेट होंगे ना, अगर करंट एसी है, मान लो ये हमारा नॉर्मल वर्किंग कंडीशन था, ये नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में है, ठीक है, यहां पे फॉल्ट आ जाता कोई, तो कॉन्टैक्ट क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट सेपरेट करेंगे, ये फिक्स्ड है, ये मूविंग है, इन दोनों के बीच में दूरी आ गई है, तो दूरी आते ही क्या होगी, दूरी आते ही क्या होगी, आर्क लगेगी, ये रही आर्क, ठीक है। अब लेकिन ये आर्क ना ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये एसी, अगर फॉल्ट करंट एसी है, ये जो फॉल्ट करंट आया यहाँ पे लिख दिया करंट, ये अगर एसी है, एसी करंट है, तो आपको पता है एसी की प्रॉपर्टी होती है, उसकी साइकिल होती है, और वो जीरो होता है एक टाइम पे। अब देखिए यहाँ पे जीरो हो गया करंट, पहले तो फॉल्ट करंट बढ़ रहा था, ये फॉल्ट करंट है, ठीक है, ध्यान से देखिए, कब ये फॉल्ट करंट की साइकिल है, पहले ये बढ़ रहा था, यहाँ पे जीरो हुआ। जैसे ही यहाँ पे जीरो होगा ना, आर्क हमारी एक्सटिंग्विश हो जाएगी खुद ही, ऑन इट्स ओन। तो यहीं पे लिखा हुआ, ये आर्क जो होगी ना, जैसे जीरो करंट जाएगा यहाँ पे, ये बुझना शुरू हो जाएगी खुद से, ठीक है, ये बुझना शुरू होगी खुद से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दिस मेथड इज यूज्ड इन एसी सर्किट ब्रेकर्स, ये एसी सर्किट ब्रेकर्स में यूज होता है। और करंट जो होता है इसमें जीरो हो जाता है हर हाफ साइकिल के बाद, हर हाफ साइकिल के बाद इसमें करंट जीरो हो जाता है, एंड एट दैट इंस्टेंट आर्क इज एक्सटिंग्विश ऑफ इट्स ओन। आर्क जो हो जाती है खुद ब खुद इसमें बुझना शुरू कर जाती है, ठीक है। लेकिन ये आर्क जो होती है ना, वो ज्यादा देर तक नहीं बुझती। क्यों? अब मैं समझाता हूँ। जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है ना आर्क की, वो बहुत ज्यादा लो होती है, ठीक है। तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लो होने की वजह से एक चीज होती है यहाँ पे रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज, वो ना इस आर्क को दोबारा स्टार्ट कर देती है, दोबारा रिस्ट्राइक कर देती है। तो क्या होगी, रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज, ये जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ना इस मीडियम की, यहाँ पे देखो, ये जो मीडियम है ना, ये जो मीडियम है, ये जो मीडियम है ना, इसकी जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो होती है लो। अब ये डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर लो है ना, तो आर्क जो होगी ना, इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को तोड़ देगी और दोबारा रिस्ट्राइक कर जाएगी ऐसे, ठीक है। ये आर्क जो होगी वो रिस्ट्राइक कर जाएगी। रिस्ट्राइकिंग का मतलब होता है दोबारा उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। अब ये आर्क अगर यहाँ पे दोबारा रिस्ट्राइक हो रही है, ठीक है,
रिस्ट्राइक हो रही है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की लो होने की वजह से अगली हाफ साइकिल में, जो अगली हाफ साइकिल होगी ना, नेक्स्ट हाफ साइकिल होगी करंट की, नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये आर्क रिस्ट्राइक हो जाती है, मतलब दोबारा मेंटेन हो जाती है, ठीक है। तो हम ना यहाँ पे एफर्ट्स लगाते हैं आर्क को कि यही बुझा दिया जाए, मतलब इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को यही इंक्रीज कर दिया जाए ताकि दोबारा से ये आर्क जो है वो रिस्ट्राइक ना हो सके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जीरो करंट वाले मेथड में ना, यहाँ पे जहां पे करंट जीरो हो जाता है ना, वहां पे एफर्ट लगाते हैं अपनी तरफ से। क्या एफर्ट्स लगाते हैं कि समझिए इसके बाद का सारा। अब आर्क रिस्ट्राइक करने से हम एफर्ट्स लगाते हैं यहाँ पे कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कैसे इंप्रूव करी जाए, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के मेथड्स लगाते हैं, क्योंकि अगर डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक बार इंप्रूव होगी तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास, अगर डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर हमारी इंप्रूव हो जाती है तो आर्क रिस्ट्राइक नहीं करेगी, ठीक है। तो इस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को हम कैसे इंप्रूव करते हैं, जिसकी वजह से रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज उत्पन्न हो रही है। तो हम क्या करते हैं, आर्क को ना कूल करने की कोशिश करते हैं, ठंडा करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। कूल करने की कोशिश करते हैं किसके थ्रू, एयर ब्लास्ट के थ्रू। ठीक है। दूसरा, और ऑयल ब्लास्ट के थ्रू। किसकी मदद से, स्प्लिटर्स की मदद से, आर्क स्प्लिटर्स की मदद से, ठीक है। आर्क स्प्लिटर्स की मदद से हम क्या करते हैं, आर्क स्प्लिटर्स की मदद से हम क्या करते हैं, इस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को इंप्रूव करते हैं। कैसे, आर्क को कूल करके। कूल अगर हम ठंडा कर देना आर्क को, ठीक है, और ऑयल ब्लास्ट और आर्क स्प्लिटर्स के थ्रू, ऑयल ब्लास्ट और एयर ब्लास्ट के थ्रू अगर हम इसको ठंडा कर दें आर्क को किसी तरीके से, तो आर्क की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाती है और रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज, दोबारा से जो वोल्टेज होती है वो रिस्ट्राइक नहीं करती, ठीक है। दूसरा होता है रिमूव करना। देखो क्या लिखा हुआ है, रिमूविंग आयनाइज्ड मीडियम थ्रू दी आर्क। जो आर्क होती है ना, उसमें से आयनाइज्ड मीडियम को रिमूव कर देना, ठीक है ना। रिमूविंग आयनाइज्ड मीडियम थ्रू दी आर्क एंड फिलिंग विद आयनाइज्ड मीडियम जो होगा आर्क के बीच का, उसको क्या बोलते हैं, अनआयनाइज्ड मीडियम से फिल कर देना। अगर अनआयनाइज्ड मीडियम होगा तो आर्क अपने आप एक्सटिंग्विश हो जाएगी, ठीक है। एग्जांपल देता हूं, समझिए जरा। ये सर्किट ब्रेकर का फिक्स कॉन्टैक्ट है, ये मूविंग कॉन्टैक्ट है, दोनों के बीच में आर्क लगी हुई है, ठीक है। ये आर्क में अगर मैं इसमें आयनाइज्ड मीडियम की जगह अनआयनाइज्ड मीडियम से अगर मैं फिल कर दूं तो ये आर्क बुझ नहीं जाएगी। अगर यहाँ पे अनआयनाइज्ड मीडियम फिल हो जाए, ठीक है, तो ये आर्क बुझ जाएगी, ठीक है, जीरो करंट पे, ठीक है। ऐसे हम एफर्ट्स लगाते हैं। दूसरा, इसको कूल कर दिया जाए, ठंडा कर दिया जाए, ठीक है, किससे, हवा से, एयर से, ठीक है, और ऑयल से, ठीक है। ये मेथड्स होते हैं, ठीक है। या तो ठंडा कर दिया जाए किससे, हवा से, या तो ऑयल से, ठीक है। तो ये मेथड्स होते हैं इसके, इसी के लिए, ठीक है। तो ये मेथड्स मैंने बताए हैं, और इससे क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमारी इंप्रूव हो जाती है और आर्क जो होती है वो रिस्ट्राइक नहीं करती, ठीक है।
अब इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, आर्क वोल्टेज किसे बोलते हैं? आर्क वोल्टेज, आर्क वोल्टेज वो वोल्टेज होती है, दिस इज द वोल्टेज दैट अपीयर अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट ऑफ द सर्किट ब्रेकर ड्यूरिंग आर्किंग पीरियड। यानी आर्किंग पीरियड के दौरान जो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स पे डेवलप होती है ना, उसको बोलते हैं आर्क वोल्टेज। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, उसको बोलते हैं आर्क वोल्टेज। उसके बाद होती है रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज। ठीक है, रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या होती है? दिस इज द वोल्टेज दैट अपीयर अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट एट जीरो करंट इंस्टेंट। यानी कि वो वोल्टेज जो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स पे अपीयर होती है एट जीरो करंट इंस्टेंट। यानी कि जीरो करंट इंस्टेंट पे जो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स पे अपीयर होती है। ठीक है, और ये वोल्टेज जो होती है हमारे पास, रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज जो होती है हमारे पास, इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट वोल्टेज। ये ध्यान रखना, इसको ट्रांजिएंट वोल्टेज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ट्रांजिएंट वोल्टेज के नाम से भी इसको जाना जाता है। और रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज जो होती है ना हमारी, वो कुछ ऐसे दिखाई देती है, कर्व शो कर रहा हूं। ओके, ये कुछ हमारा एक कर्व होता है फॉल्ट करंट का। ठीक है, उसमें जैसे ही जीरो करंट होता है, ठीक है, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होती है, ये जो दिखाई दे रही है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हिस्सा,
ये होता है रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज का, ये यहाँ पे लिखा हुआ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज का हिस्सा, इस हिस्से को बोलते हैं रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज, ठीक है, इसको बोलते हैं रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज। और ये जीरो करंट पे उत्पन्न होता है जब फॉल्ट करंट हमारा जीरो की तरफ को अप्रोच करता है एसी सर्किट ब्रेकर के अंदर, ठीक है। अब देखिए इसको बोलते हैं रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज, ठीक है, ये रही रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज। और ये क्या चीज है, ठीक है, ये है हमारी रिकवरी वोल्टेज, दिस इज नोन एज रिकवरी वोल्टेज, दिस पर्टिकुलर दिस इज ये लास्ट में, ठीक है, ये जो कर्व का हिस्सा है इसको बोलते हैं रिकवरी वोल्टेज। अब ये वोल्टेज कौन सी होती है, ठीक है, रिकवरी वोल्टेज। रिकवरी वोल्टेज उस वोल्टेज को बोलती है, वोल्टेज को बोलते हैं जो अपीयर होती है सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स पे, सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स पे जब आर्क एक्सटिंग्विश हो जाती है, यानी कि फिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। दिस वोल्टेज अपीयर अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर व्हेन आर्क इज एक्सटिंग्विश, यानी कि जब आर्क एक्सटिंग्विश हो जाएगी, बुझ जाएगी, तो रिकवरी वोल्टेज अपीयर होएगी सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस। जीरो करंट मेथड पे रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज अपीयर होएगी, दिस विल बी नोन एज रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज एंड इट इज द ट्रांजिएंट, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजिएंट। क्वेश्चन भी पूछा जाता है ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, आइदर जेई और एई के, ये रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज बोलते किसको हैं, ये ट्रांजिएंट वोल्टेज होती है, ठीक है। दिस इज द वोल्टेज दैट अपीयर अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर एट जीरो करंट इंस्टेंट, ठीक है। और रिकवरी वोल्टेज जब आर्क एक्सटिंग्विश हो जाती है, और आर्क वोल्टेज प्रोड्यूस होती है आर्किंग पीरियड के दरमियान। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस कर्व को याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे मेकिंग एंड ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर, ठीक है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। थैंक यू।